नमस्कार। इस वीडियो में 20 अक्टूबर के करीब 10 से 11 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, विच यूनियन मिनिस्ट्री कॉन्फर्स द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स इन इंडिया। इंडिया की कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने अलग अलग अवार्ड्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट करके रखे हुए हैं। उनमें से एक अवार्ड नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो देती है। ये अवार्ड अभी 1-2 दिन पहले न्यू दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, तो एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं मैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दैट वाज रिसेंटली कॉन्फर्ड टू विच एक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वहीदा रहमान जो है इसका आंसर होगा वहीदा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय महाराष्ट्र। तो ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, उद्योग रत्न, और इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट है वो है रतन टाटा। रतन टाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन 2023। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये भी, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज कन्फर्ड विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। तो इसके जो रेसिपिएंट है वो राजिंदर सिंह दत्त है। राजिंदर सिंह दत्त। ये जो दत्त साहब हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग सोल्जर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इजिप्ट कॉन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ नील ऑनर टू विच पर्सनैलिटी। तो ये जो इजिप्ट की जो सरकार थी, मिस्र की जो सरकार थी, उन्होंने ऑर्डर ऑफ द नील जो अवार्ड जो रिसेंटली दिया है वो नरेंद्र मोदी को दिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस पर्सनैलिटी हैज बीन कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज। ठीक है, तो ये जर्मन पीस प्राइज जो है वो दिया गया था सलमान रश्दी को। सलमान रश्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी कॉन्फर्स द ग्रीन चैंपियन अवार्ड्स। तो ये जो अवार्ड है तमिलनाडु गवर्नमेंट का अवार्ड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वाज कॉन्फर्ड विद द यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2022। तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसका चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है 2022 में ये किसको दिया गया था। तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन है, एक एक्टिविस्ट है, पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर B.R. अम्बेडकर वाज, डॉक्टर अम्बेडकर वाज कन्फर्ड विद द भारत रत्न। ये 1990 की बात है। 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया था, उनके डेथ के काफ़ी सालों बाद में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड ए 7 बिलियन USD प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल। $7 बिलियन खर्च किए जाएंगे सिर्फ इसलिए कि कंट्री जो है उसको फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल से छुटकारा मिल सके और हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो ज़्यादा काम में लिए जा सके। ये जो USA के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उनकी एक इलेक्शन प्रॉमिस भी था कि ही विल वर्क टुवार्ड्स दिस डायरेक्शन, और उसके लिए उन्होंने जो है ये 7 बिलियन का जो प्रोग्राम है वो अभी लॉन्च कर दिया है। USA का एक टारगेट है कि 2050 तक उनको नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाला कंट्री बनना है। ठीक है, 2050 तक उनका ये टारगेट है कि उनके यहाँ से ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो ना के बराबर हो जाए। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट अभी जो अप्रूव किया है उन्होंने,
उसमें वो अमेरिका में 7 हब्स बनाना चाहते हैं, 7 रीजनल हब्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूएसए, रीजनल हब्स। और इन हब्स के अंदर क्या होगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है इनको, वो किया जाएगा, और उसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट होंगे वो हाइड्रोजन फ्यूल इकोनॉमी को कमर्शियल करने में और वायबल, कमर्शियली वायबल करने में जो एफर्ट्स हैं वो किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन जो है वो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन अभी फिलहाल पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई वायबल कमर्शियल उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और इसका सबसे मेजर जो रीजन है वो है कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन जो है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करना और उसके बाद में जो हाइड्रोजन है वो काफ़ी हल्की गैस है, और उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और जो है प्रोडक्शन, स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, सबका सब अभी महंगा है। और उसकी वजह से जितने भी कंट्रीज हैं जो उनकी कोशिश है वो इस डायरेक्शन में है कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसको किसी तरीके से कमर्शियली भी वायबल बना लिया जाए और उस प्रोडक्शन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बनाया जाए। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो एक ही रास्ता है जो कमर्शियल प्रोडक्शन का, वो है यूजिंग फजिल फ्यूल्स। तो आप एक तरफ फजिल फ्यूल को यूज़ करके हाइड्रोजन बना रहे हो, फिर हाइड्रोजन को आप यूज़ कर रहे हो अपने व्हीकल्स के अंदर। दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मार्क बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। आप सभी को पता होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इनका जो बर्थ है 15 अक्टूबर, ठीक है, और वो मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, राइट। इनका जो जन्म है वो 15 अक्टूबर को 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था, और जो इनका बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ठीक है। डॉक्टर कलाम जो है भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके बारे में कुछ जो जरूरी क्वेश्चंस है वो मैंने रख दिए हैं यहाँ पे, एक बार आप देख लीजिए। विच आइलैंड इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये। और ये जो नाम है इसका, ये व्हीलर आइलैंड है, व्हीलर आइलैंड, ठीक है। उड़ीसा में, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, उससे करीब 150 किलोमीटर दूर ईस्ट में ये एक आइलैंड था। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल जो है उसके लिए काम में लिया जाता था, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फॉर मिसाइल्स, ठीक है। और वहाँ से हमने एंटी सैटेलाइट सिस्टम जो है ए सेट जो है उसको भी हमने वहाँ पे टेस्ट किया है। तो मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है इंडिया की व्हीलर आइलैंड, और इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डॉक्टर कलाम वाज कॉन्फर्ड विद भारत रत्न। तो ये 1997 में है। 1981 में तब उनको पद्म भूषण दिया गया था, और उसके बाद में 1990 के अंदर इनको जो है पद्म विभूषण भी दिया गया था, पद्म विभूषण, और फाइनली भारत रत्न इनको दिया गया था 1997 में। थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो नेशनल मेमोरियल है ये डीआरडीओ ने बनाया था, डीआरडीओ ने डेवलप किया था इसको, और ये रामेश्वरम में मौजूद है, ठीक है, तमिलनाडु में रामेश्वरम जो उनकी जन्मभूमि है वहाँ पे इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 दैट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट। तो ये जो मिशन है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023, ये तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसने ये शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड द एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। देखिए ये एक अवार्ड है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने वहाँ के जो साइंटिस्ट्स हैं, ठीक है, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस के अंदर, उसके लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए वो वहाँ पे एक स्टेट लेवल का अवार्ड उन्होंने इंस्टीट्यूट किया, और उस अवार्ड का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, ठीक है।
तो ये हो गया तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फर्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट चिल्ड्रन अवार्ड। ये अलग अवार्ड है, एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है उसके द्वारा दिया जाता है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है वो देता है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट चिल्ड्रन अवार्ड, बच्चों को दिया जाता है जो इनोवेटिव होते हैं उनके लिए। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल दैट वाज इनॉग्रेटेड एट नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी लोकेटेड इन विच सिटी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोग दे दीजिए कमेंट्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको ये डॉक्टर कलाम की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनका रिवीजन दे देता हूं। टाइटल्स आप लोग याद रख लीजिए, जरूरी है कि जो बुक्स डॉक्टर कलाम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी छोड़ के गए हम लोगों के लिए, और आपको ये इग्नाइटेड माइंड्स और टर्निंग पॉइंट्स ये दोनों बुक्स तो जरूर पढ़नी चाहिए कम से कम। इनकी एक बुक है इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, दूसरी है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, और इन्होंने बचपन से लेके और अपने कैरियर का जो प्रोग्रेशन हुआ, स्टार्ट हुआ, वहां तक का अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। इसका जो सीक्वल है वो टर्निंग पॉइंट्स है, ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स, उसके बाद में द लुमिनस स्पार्क्स, ये इनके जो कलेक्शन है, इनके जो डिफरेंट जो लेक्चर्स और इंटरव्यूज है उनका कलेक्शन है। उसके बाद में मिशन इंडिया, विजन फॉर यूथ, इंस्पायरिंग थॉट्स, ठीक है, इंडोमिटेबल स्पिरिट, एनवाइजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी डॉक्टर कलाम की लिखी हुई है। नेक्स्ट है यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक बुक बनाई थी, बुक लिखी गई थी। और एक क्वेश्चन है टारगेट 3 बिलियन, 3 बिलियन जो सबसे नीचे कैटेगरी के पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उनको कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके उनकी लाइफ में सुधार ला सकते हैं। टारगेट 3 बिलियन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो है ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज, ठीक है, विजन फॉर इंडिया 2020। 1997-98 वो उनके पीक ईयर्स थे, उनके लिए 2020 बहुत दूर की बात थी उस समय के लिए। तो उनका जो विजन था कि 2020 का भारत कैसा होना चाहिए थे, ये बुक जो है ये उसी पे लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIMSR निमसर इज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ विच स्टेट। तो ये नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो गया नागालैंड। और ये जो है नागालैंड का पहला और नॉर्थ ईस्ट का भी पहला एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला मेडिकल कॉलेज है, नागालैंड का भी और नॉर्थ ईस्ट का भी, ठीक है। और ये कोहिमा जो है वहाँ पे लोकेटेड रहेगा, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, वहाँ पे ये लोकेटेड होगा। और जो नागालैंड यूनिवर्सिटी है इट इज़ गोइंग टू बी एफिलिएटेड टू दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट स्पेशल प्रोग्राम। देखिए ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट जो है, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। आज से 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसका नाम था लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और उसी का ये सीक्वल समझ लीजिए या उसका नेक्स्ट वर्जन समझ लीजिए। एक स्कीम लॉन्च कर दी है गवर्नमेंट ने, और इस स्कीम में क्या होता है कि ये ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट जो है ये क्रेडिट दिए जाएंगे उन लोगों को, उन फर्म्स को, उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि ऐसा कुछ भी कंट्रीब्यूशन करते हैं जिससे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है, ठीक है। ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, वॉलंटरी प्रोग्राम है, और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन कौन, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल बॉडीज, ठीक है। और ये किसी भी क्षेत्र के अंदर जिसमें
किसी भी प्रकार का एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, पोल्यूशन रिडक्शन हो, ठीक है, रिसाइकलिंग हो। और इसमें करना क्या रहता है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पे, उसके बाद में दे हैव टू पुट अबाउट डिटेल्स अबाउट देयर एफर्ट्स, उनको बाद में स्क्रूटनाइज किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, और उसके बदले में मिलता है उनको ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट। और ये जो ग्रीन क्रेडिट वाला जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट कैन बी ट्रेडेड, इट कैन बी सोल्ड एज वेल। पैसे के लिए उसको आप बेच सकते हो, और ये खरीदने वाले कौन होंगे? वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो कंपनीज जिनको ग्रीन क्रेडिट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो है ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोरिजिनल एंड टोरेस स्टेट आइलैंडर्स आर द इंडिजिनस सिटीजन ऑफ विच कंट्री? देखिए ये लोग जो हैं अबोरिजिनल, आपको सबको पता होगा, शायद ऑस्ट्रेलिया के जो है जो मूल निवासी हैं ये वो लोग हैं। 14 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम हुआ था, और इस रेफरेंडम का जो मेन जो बात थी वो ये था कि जो वहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे पूछा गया था कि क्या ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो एबोरिजिनल्स हैं, उनको उसमें रिकॉग्नाइज किया जाए। उनको वहाँ रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर ऐसा होता है, अगर वो रेफरेंडम पास होता है, क्लियर होता है, तो एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाएगी और उसमें मेंबर्स होंगे, वहाँ के जो एबोरिजिनल लोग हैं उनके मेंबर्स रहेंगे, और वो दे विल हैव ए से इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ये जो रेफरेंडम हुआ तो इसको वहाँ के लोगों ने 60% वोट से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी सारे प्रोविजंस बने हुए हैं, एडवाइजरी बॉडीज़ भी हैं, ये डुप्लीकेसी है काम में, इसको छोड़ो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल रिजेक्टेड इट बाई 60%, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली फॉर्म्ड एन इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट? तो ये जो इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट है, आपने सबने सुन लिया होगा अभी तक, ये इजराइल जो है वहाँ की यूनिटी गवर्नमेंट बनी है। यूनिटी गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि वहाँ का अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों मिलके साथ हो गए हैं, रूलिंग प्लस अपोजिशन। तो वहाँ की जो अपोजिशन जो पार्टी है जिसके लीडर है बेनी गैंट्स, ठीक है, इन्होंने और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनने मिलकर के एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है। पर्पज़ यही है कि जो हमास का अटैक हुआ था उसके बाद में जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसको हैंडल करना इज़ द प्राइम प्रायोरिटी फॉर द कंट्री, राइट। नेक्स्ट है, पल्लीकरनई मार्शलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज इन विच स्टेट? तो ये जो मार्शलैंड है ये न्यूज़ में था, पल्लीकरनई मार्शलैंड, और ये तमिलनाडु में था। माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, और माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ आना अब स्टार्ट हो गए हैं। सर्दियों में बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं इन दिनों में, तो उन्हीं में से एक है ये तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्सकार 19 दैट वाज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ दीज डिजीजेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कैंसर, ठीक है। ये एक कंपनी है जिसका इंक्यूबेशन जो है वो आईआईटी बॉम्बे में हुआ था, और इसको लॉरस लैब जो है उसको भी वो भी सपोर्ट कर रही है। इस कंपनी को अभी हाल ही में अप्रूवल मिला है, किससे? भारत की जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इससे अप्रूवल मिला है उसको ट्रीटमेंट के लिए। और ये कार्ड सेल थेरेपी बोलते हैं जिसको, जिसका नाम रहेगा नेक्सकार 19, और ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के ब्लड कैंसर है उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 2023 दैट वाज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? दो देश हैं जो मिलके ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अजरबैजान एंड टर्की। ये दो देश जो हैं पिछले 100 सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो है एक एग्रीमेंट भी है फ्रेंडशिप का और सपोर्ट का। आर्मेनिया और अजरबैजान की आपको पता होगा कि इनकी दुश्मनी है, और अजरबैजान जो है इसका एलाई जो है वो टर्की है, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क
ये कौन थे? एक लीडर थे टर्की के, और ये टर्की के पहले प्रेसिडेंट थे, एंड ही इज ऑल्सो द फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की। ठीक है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, उसको कमालिज्म बोलते हैं या अतातुर्किज्म बोलते हैं। इसके अलावा उसको द 6 एरोज भी बोलते हैं। इनकी जो पार्टी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिससे ये बिलोंग करते हैं, ये थी टर्किश रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, CHP। और उस पार्टी का जो ये फ्लैग है, इसमें 6 एरो हैं। ठीक है, और ये जो 6 एरो हैं, इसका ये इंडिकेट क्या करते हैं? एक रिपब्लिकनिज्म, पॉपुलिज्म, नेशनलिज्म, लाइसिज्म मीन्स सेक्युलरिज्म, और स्टैटिज्म और रिफॉर्मिज्म। तो ये 6 जो है, इनके कंसेप्ट जो है, तो ये एसोसिएटेड है विद किससे? कमाल अतातुर्क, जो कि है फाउंडिंग फादर किसके? टर्की के। तो टर्की ने जो है इस एक्सरसाइज का नाम रखा है अपने फाउंडिंग फादर के नाम की बेसिस पे, मुस्तफा कमाल अतातुर्क 2023, और अजरबैजान जो है ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स मिलेक्स 23 एक्सरसाइज? ये अभी चल रही है मिलेक्स 23, और ये यूरोपियन यूनियन जो है उसके जो देश हैं वो एक लाइव एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइव मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये चल रही है अभी स्पेन के अंदर। अक्टूबर 16 को शुरू हुई है, 22 को खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो लाइव एक्सरसाइज है उसको लिवेक्स बोलते हैं, लिवेक्स। और ये लिवेक्स जो है दैट इज पार्ट ऑफ मिलेक्स 23। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? ठीक है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। तो इसमें जो है इंडिया की रैंक है वो 45th है, 45वीं रैंक आई है। ये जो इंडेक्स है ये कोई वहाँ पे मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पेंशन है, MCGPI, उसके द्वारा रिलीज की जाती है। और इंडिया की जो रैंक है इसके अंदर 47 में से 45 रखी है, 45 आउट ऑफ 47 कंट्रीज। ठीक है, टॉप स्पोर्ट जो है वो नीदरलैंड का है, वहाँ की एक पेंशन प्रोग्राम है जिसको नीदरलैंड रिटायरमेंट इनकम सिस्टम बोलते हैं, उसको टॉप जो प्लेस है उसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, अगर आपके पास समय हो तो आप इनके भी आंसर इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। पहला प्रश्न है, आपदा मित्र स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री की है? दूसरा क्वेश्चन आपको जो है बताना है वो है, विच मिनिस्ट्री कॉन्फर्स द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड? ये मिनिस्ट्री का नाम बताना है आपको, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वटेवर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉफी अवार्डेड एनुअली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द यूनिवर्सिटी विद बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स? ये अवार्ड जो है ये एक यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जिसका स्पोर्ट्स में ओवरऑल सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा होता है। आपको इस अवार्ड का नाम बताना है, इस अवार्ड का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ करंट एंड सक्सेसर एग्रीमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट? ये एक एग्रीमेंट था, और आपको ये बताना है कि करंट में जो ये एग्रीमेंट है जिसके ये तीनों मेंबर्स हैं, उस एग्रीमेंट का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया ऑन अर्थ कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है? दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया, सिंगल होना चाहिए ये। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया कौन से कंट्री में है? भारत का नेबर है वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु वाज कैप्चर्ड बाय द जापानीज टुवर्ड्स मालियन कैंपेन इन वर्ल्ड वॉर II and who later collaborated with the Japanese towards formation of the Indian National Army? ब्रिटिश आर्मी के एक अफसर थे। इन अफसर को जो है जब जापानीज इन्वेजन हुआ तो जापानीज अपने साथ ले गए, वहाँ पे उन्होंने जापानीज से ही जो है कोलेबोरेशन किया और फिर इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो बनाई। उस इंडियन नेशनल आर्मी के बनाने में इनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो बाद में सुभाष चंद्र बोस उसमें आए आगे, तो ये जो है इन ऑफिसर का नाम हमको बताना है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। मैं कल फिर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।